नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो में दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। कोरोना वैक्सीन के करीब पहुंचा भारत, तीसरे चरण का ट्रायल कल से शुरू होगा। जी हां, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में वैक्सीन की प्रगति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें सफलता मिलने के बाद कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। इनमें से एक का तीसरे चरण का ट्रायल आज या कल से शुरू हो जाएगा। देशवासियों के लिए वाकई यह खुशखबरी की खबर है कि वैक्सीन रेस में भारत भी उन गिने चुने देशों में शामिल हो जा रहा है जिनकी वैक्सीन तीसरे फेज में ट्रायल में पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने कहा कि तीनों वैक्सीन को सही तरीके से विकसित किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। वैक्सीन के प्रकारों को देखकर आगे की योजना बनाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच रहा है जहर। जी हां, खाने के साथ ही हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में कीटनाशक भी पहुंच रहे हैं, जो धीरे धीरे जमा होकर शरीर में घातक बीमारियों के कारण बनते जा रहे हैं। शरीर में सबसे अधिक कीटनाशक सब्जियों और दूध के जरिए पहुंच रहे हैं। दरअसल कीटनाशक चारे के जरिए जानवरों तक पहुंचता है और ये वसा में ज्यादा इकट्ठा होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसान फलों में अधिक कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो उसके अवशेष अनाज, फल, सब्जी और अन्य माध्यमों से मानव शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे अधिक खतरनाक कीटनाशक सब्जियों के माध्यम से शरीर में पहुंच रहा है। फल और सब्जियों में डाला जाने वाला कीटनाशक खतरनाक होता है। इससे हमारे शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने दिया बड़ा तोहफा, फीचर फोन से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। जी हां, रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए यूपीआई का सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। यानी कि अब जियो फोन यूजर्स भी स्मार्टफोन यूजर्स की तरह यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इस फीचर की टेस्टिंग पिछले 1 साल में हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो फोन यूजर्स को यूपीआई का सपोर्ट जियो पे ऐप में मिल रहा है। फिलहाल ये फीचर कुछ यूजर्स को ही मिला है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अन्य लोगों के लिए भी जारी किया जाएगा। जियो पे में यूपीआई के सपोर्ट के लिए जियो ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। जियो पे में यूपीआई का सपोर्ट मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि फीचर फोन में डिजिटल पेमेंट एक मुश्किल काम है, लेकिन जियो ने इसे कर दिखाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक का फाइन देने को तैयार रहें। जी हाँ, अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए हैं जिनके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण यानी कि पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है। अब अगर आपके पास पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश भर में 4,000 टीमें तैनात की हैं जो कि पीयूसी प्रमाण पत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी। अगर कोई भी बिना प्रमाण पत्र के पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वो वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने में कई साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों से पहले बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। जानिए कितने रुपए तक हो सकती है महंगी। जी हाँ, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, इसके साथ ही अब खाने पीने की चीजें भी महंगी होने वाली हैं। इसी कड़ी में अब खबर है कि जल्द ही चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। चीनी की मिठास के लिए आपको जल्द और अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चीनी की कीमत बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में चीनी की कीमतों को लेकर फैसला कर सकती है। अब जल्द ही चीनी के दाम 2 से 3 रुपए प्रति किलो बढ़ जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग की चेतावनी, देश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों में गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाटों के क्षेत्रों में भारत के मध्य भागों में भी अगले 4-5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत केस में अब बड़ा खुलासा, रिया और उसके भाई ने फर्जी कंपनियों के जरिए ट्रांसफर किए पैसे। जी हां, सुशांत आत्महत्या मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने रिया के साथ ही उसके भाई शौविक से भी काफी लंबी पूछताछ की है। शौविक से करीब 18 घंटे की लंबी पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी की पूछताछ में फर्जी सेल कंपनी का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जांच में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला सामने आया है। ईडी को शक है कि सुशांत के अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो फर्जी शेल कंपनियों के जरिए किया गया है। इन शेल कंपनियों का ताल्लुक रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शैविक ने बताया जा रहा है। इसके अलावा शैविक पर अपनी कंपनी में सुशांत के खाते से पैसा ट्रांसफर करने का आरोप है। वहीं रिया अपने और पिता के नाम पर रजिस्टर्ड 2 फ्लैट्स के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे सकी हैं। वो अपनी आय और खर्चों पर भी ठीक से जवाब नहीं दे सकी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड पर लागू होने वाले हैं नए नियम। जी हां, कैबिनेट ने UIDAI को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन लोगों की सुविधा के लिए बैंक खाते खुलवाने में आधार के उपयोग को मान्यता देता है, परंतु बैंक को आधार नंबर देना स्वैच्छिक होगा। टेलीग्राफ अधिनियम 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत बैंक इसे KYC दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यानी इस नियम के बाद अब किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जब तक कानूनी तौर पर ये जरूरी ना हो। आम जनता की सुविधा के मद्देनजर बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड की कॉपी को स्वैच्छिक करने की जानकारी सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी हैं 10वीं पास तो बिना परीक्षा ही पाएं रेलवे में नौकरी। जी हां, कोरोना काल में नौकरी पाने के लिए आपके पास है एक सुनहरा मौका। अब रेलवे में बिना परीक्षा ही आपको नौकरी मिल सकती है। दरअसल साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने ट्रेड अप्रेंटिस की बम्पर रिक्तियां निकाली हैं, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल 432 भर्तियां निकली हैं, जिनमें चयन 10वीं के नंबरों के आधार पर होगा। दरअसल इन पदों पर भर्तियां ITI कोर्स के नंबर और 10वीं के नंबर के आधार पर होंगी। अभ्यर्थियों के 10वीं के नंबरों और ITI के नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी और उसके बाद अभ्यर्थियों का इन नौकरियों में चयन होगा। इच्छुक अभ्यर्थी apprenticeshipindia.org के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बिहार सरकार ने किया अहम फैसला, बैंक से लिया गया लोन हो सकता है माफ। जी हां, बिहार में इस वक्त सियासी ड्रामा बहुत ही ज्यादा चल रहा है। बिहार में लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती के लिए बहुत सारा लोन भी ले रखा है और इस लोन के चलते काफी परेशानी भी रहती है। ऐसे किसानों के लिए बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक बैंक में लोन का 70% से ज्यादा पूरा सूद माफ करने तक की योजना बनाई गई है। इसका सेटलमेंट आधार अवधि तक तय किया जाएगा। इससे किसानों को फायदा हो सकता है तथा इन्हें दोबारा लोन लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार का यह फैसला गरीब किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरकार किसानों के लोन को माफ करने की सोच रही है और जल्दी इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने की कीमतों में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी लौटी है। इसी वजह से सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें 5% से ज्यादा गिर गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि घरेलू बाजारों में सोने की कीमतें और गिर सकती हैं। मौजूदा स्तर से कीमतें 5-8% तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के
सराफा बाजार में सोना 1317 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी दाम 2943 रुपए घट गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव में और भी गिरावट आएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।